नमस्कार दोस्तों, मंजू सोनी किचन में आपका स्वागत है। गर्मियों में कई बार कोई सब्जी समझ नहीं आती कि क्या बनाई जाए। कई बार वही एक जैसी सब्जियों को खाकर बोर भी हो जाते हैं। ऐसे में आप स्वाद बदलने के लिए और पौष्टिकता से भरपूर मूंग दाल की मंगोड़ी की सब्जी बना सकते हैं। वैसे तो मंगोड़ी बाजार में भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन मैं आज आपको 2 तरीके से मंगोड़ी बनाने का तरीका बताऊंगी और आप इसको बना करके पूरी साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसे बनाना बहुत आसान है। घर की बनी हुई मंगोड़ी बहुत ही अच्छी बनती है और एकदम प्योर होती है। तो मैं आज आपको दोनों तरह की मंगोड़ी बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। जिस तरह से हमारी दादी नानी मंगोड़ी घर पर बनाया करती थी, पहले कोई बाजार से भी लेकर नहीं आता था, तो आज मैं वो तरीका आपको बताऊंगी। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। मार्केट से जो हम मंगोड़ी लेकर के आते हैं, उसकी दाल का भी कुछ पता नहीं होता है, वो कब की रखी हुई दाल होती है। कई लोग दाल के अंदर बेसन भी मिला देते हैं, तो पता नहीं किस तरह से बाजार की मंगोड़ी तैयार होती है। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से मंगोड़ी घर पर बना करके तैयार करेंगे, तो आप बाजार से मंगोड़ी लाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ये लगभग 500 ग्राम के आसपास धुली हुई मूंग की दाल ली है। कुछ लोग छिलके की दाल की भी मंगोड़ी बनाते हैं, लेकिन वो धोने के बाद उसके छिलके निकाल देते हैं, तो उसकी सारी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। हम धुली हुई मूंग की दाल ले रहे हैं। ये लगभग 500 ग्राम मूंग की दाल है। आप जितनी भी मंगोड़ी बनाना चाहे ले सकते हैं। तो दाल हमारी बिल्कुल साफ है, फिर भी हम इस थैली में से निकाल करके दाल को एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। इसके अंदर कोई कंकड़ वगैरह कुछ तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने इस तरह से दाल को चेक नहीं किया और इसके अंदर कोई कंकड़ आ गया, तो हमारी सारी मंगोड़ी एकदम बेकार हो जाएंगी। तो दाल को हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, दाल हमारी बिल्कुल साफ है। अब इस दाल की मंगोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस दाल को पानी डाल करके खूब अच्छी तरह से धोएंगे। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पाउडर होता है, उसे हमें अच्छी तरह से साफ कर लेना है, क्योंकि मंगोड़ी बनाने से पहले दाल की धुलाई होनी जरूरी होती है। तो दाल को हमें इस तरह से हाथ से रगड़ रगड़ के धोते जाना है और दाल के पानी को हम एक बर्तन में अलग से निकालते जाएंगे। तो दाल को हमें तब तक धोना है जब तक इसमें से साफ पानी नहीं निकल के आ जाता है। तो इस दाल को मैंने 4-5 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब आप देख सकते हैं जितनी बार अभी हम धो रहे हैं उसके अंदर पाउडर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से सारे इस पाउडर के पानी को हमें निकालते जाना है और एक बर्तन के अंदर हम इकट्ठे करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 4-5 बार धोने के बाद दाल हमारी अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। मंगोड़ी बनाने के लिए हमें दाल को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर हम पानी डालकर दाल को 4-5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारी आधी किलो दाल है, तो हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया है। लगभग डबल पानी हम इसके अंदर डालेंगे, जिससे हमारी दाल फूलेगी। तो अच्छी तरह से इसके अंदर पानी होना चाहिए। इधर हमने जो पानी दाल को धोने के बाद निकाला था, इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें पौधे के अंदर डालना है। इस पानी को पौधों में डालने से ये खाद का काम करता है। इधर मूंग की दाल के अंदर डालने के लिए ये स्ट्रॉन्ग हींग है, तो मैं 1/4 टीस्पून हींग को एक बर्तन के अंदर डाल रही हूँ और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे हमारी जो हींग है अच्छी तरह से घुल जाएगी। जब तक हमारी दाल फूलकर तैयार होगी, तब तक हमारी हींग भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 4-5 घंटे के बाद दाल हमारी काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुकी है। इसका दाना भी आपको मोटा मोटा दिखाई दे रहा होगा। तो हमने इतना सारा पानी इसके अंदर डाला, तो आप देख सकते हैं दाल हमारी फूल करके ऊपर आ चुकी है। दाल इस तरह से फूल जाएगी तो हमारी मंगोड़ी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होंगी। अब इस पानी को हमें हटा देना है और उसके बाद आप देख सकते हैं दाल का दाना एकदम मोटा मोटा आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह की दाल होगी तभी हमारी मंगोड़ी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। अब इस दाल को मिक्सी के जार के अंदर डाल करके हमें पीसना है। तो जार को हमें पूरा नहीं भरना है, एक बार में जितनी दाल आसानी से आ जाएगी उतना हमें इसके अंदर दाल को डालना है। तो आधा जग मैंने इसके अंदर दाल को डाल दिया है और इसे हम पीस लेंगे। दाल को मिक्सी के जार में पीसते समय हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, बिना पानी के ही हमें इस दाल को पीसना है। 2-3 बार चम्मच से ऊपर नीचे करेंगे तो ये दाल आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी पिस करके तैयार हुई है। हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा हल्का हल्का दरदरा ही रखा है। इसी तरह की दाल होगी तभी हमारी मंगोड़ी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो ज़्यादा मोटी भी दाल नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखनी है। तो दाल हमारी पिस चुकी है, इसे हम एक बड़े बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। तो एक बार हमारी दाल पिस चुकी है, इसी तरह से 2-3 बार के अंदर हमारी सारी दाल पिस करके तैयार हो चुकी है। दाल को हमें बड़े बर्तन के अंदर ही निकालना है। इधर हमने जो हींग को पानी के अंदर गलाने के लिए छोड़ दिया था, तो हींग हमारी काफ़ी अच्छी तरह से पानी के अंदर गल चुकी है। अब इस हींग को चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम अपनी पिसी हुई दाल के अंदर डाल देंगे।
मूंग दाल को पीसने के बाद जो हम मंगोड़ी का बैटर तैयार करते हैं, उसके अंदर हींग इस समय डालने से ये स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छी होती है। मूंग दाल वैसे तो पचने में बहुत हल्की होती है, लेकिन मंगोड़ी बनने के बाद जब ये तेल में या घी में फ्राई होती है तो ये थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो इसलिए हमें इसके अंदर हींग डालना ज़रूरी होता है और हींग को डाल करके लगभग 15-20 मिनट तक हम इस दाल को अच्छी तरह से फेंटेंगे। दाल को हम जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी इसके अंदर हवा भरेगी। इससे मंगोड़ी अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और मुलायम बनती है। सूखने के बाद मंगोड़ी बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी और सब्जी बनाते समय यह आसानी से ग्रेवी को सोख लेती है और मुंह में आसानी से घुल जाती है। इसलिए हमें दाल को अच्छी तरह से फेंटना ज़रूरी होता है। अब आप देखेंगे दाल को हम जैसे जैसे फेंट रहे हैं उसका कलर थोड़ा सा हल्का होता जा रहा है, तो इसलिए दाल को फेंटना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी मंगोड़ी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। तो इस तरह से मंगोड़ी बनाने से पहले दाल को आप ज़रूर फेंटें, तभी आपकी मंगोड़ी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी, जो खाने में भी टेस्टी होगी और बहुत ही अच्छी मंगोड़ी हमारी बन करके तैयार होगी। तो दाल को फेंटते हुए मुझे लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब आप दाल का कलर देख सकते हैं, कितना हल्का कलर इसका हो चुका है। अब हम मंगोड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपको 2 तरह से मंगोड़ी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो पहला तरीका ये है कि मैंने एक बड़ी परात के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है चारों तरफ, जिससे थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी, तो हमारी मंगोड़ी सूखने के बाद बड़ी आसानी से निकल आएंगी। अब जिस दाल को हमने फेंट करके रखा है उसमें से बैटर थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे और इस तरह से जितने बड़े साइज़ की आपको मंगोड़ी बनानी है उतनी हम तोड़ते जाएंगे। थोड़ी सी बड़ी मंगोड़ी बनाएंगे, ज़्यादा छोटी होती हैं तो वो सूखने के बाद और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो मंगोड़ी को हम ना तो ज़्यादा बड़ी बनाएंगे ना हम छोटी बनाएंगे, मीडियम साइज़ की मंगोड़ी हम बनाते जाएंगे। इस तरह से मंगोड़ी बनाना बड़ा आसान है। हम इसे दूर से ऊपर से छोड़ते जाएंगे और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी मंगोड़ी बनके तैयार हो चुकी है। दाल को हमने खूब अच्छी तरह फेंटा है तो मंगोड़ी हमारी एकदम गोल गोल बन करके आ रही है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, हमारी माँ, दादी, नानी सब इसी तरह से मंगोड़ी बनाया करती थी। तो पहला तरीका तो ये है मंगोड़ी बनाने का, जिसे आप सभी लोगों ने घर में बनते हुए देखी होंगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिससे आपकी मंगोड़ी बहुत जल्दी बनके तैयार होंगी। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए हम कोई भी एक प्लास्टिक की थैली ले लेंगे, नमक की या दूध की, और उस थैली को हम गिलास के अंदर डाल देंगे और उसके अंदर अपनी पिसी हुई दाल को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो लगभग आधा थैली मैंने इसके अंदर दाल डाल दी है और इसके बाद मैं इसको ऊपर से रबड़ लगा करके उसका मुंह ऊपर से बंद कर देंगे, इस तरह से घुमा करके। जब हम रबड़ लगा देंगे तो दाल हमारी ऊपर से बिल्कुल नहीं निकलेगी। अब आगे से हमें इस पॉलीथीन को थोड़ा सा काट लेना है और धूप में मैंने एक प्लास्टिक की शीट को बिछा दिया है और उसके ऊपर हम मंगोड़ी बनाना शुरू करेंगे। जितनी मोटी या पतली आपको मंगोड़ी बनानी है, पॉलीथीन में कटिंग आप उसी हिसाब से करें और इस तरह से मंगोड़ी हमारी बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो इस तरह से आप अगर मंगोड़ी बनाएंगे तो आपकी मंगोड़ी बहुत जल्दी बन जाएगी। 5-10 मिनट के अंदर ढेर सारी मंगोड़ी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो जिन दिनों धूप तेज हो उस समय आपको मंगोड़ी बनानी चाहिए। तो मैंने धूप में मंगोड़ी को सुखा दिया है और 2 दिन के बाद मैं आपको दिखा सकती हूँ मंगोड़ी हमारी सूख करके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं परात के अंदर जो हमने हाथ से मंगोड़ी बनाई थी, आप मंगोड़ी की आवाज़ सुन सकते हैं। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मंगोड़ी हमारी खूब अच्छी तरह से सूख चुकी है। और आप दूसरी वाली भी मंगोड़ी देख सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी सूख करके तैयार हुई है। इसकी भी मैं आपको आवाज़ सुना सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 दिन के अंदर ही हमारी मंगोड़ी बहुत ही अच्छी सूख करके तैयार हुई है। मंगोड़ी को जब खूब अच्छी धूप लग जाती है तो इनके खराब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। मंगोड़ी को बना करके अच्छी तरह से सुखा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर करके आप इसे स्टोर करके पूरी साल के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बस इसके अंदर नमी नहीं जानी चाहिए या गीले हाथ नहीं जाने चाहिए। जब भी आपका मन हो तब आप मंगोड़ी की सब्जी बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी दोनों तरह की मंगोड़ी बन करके और सूख करके तैयार हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप मूंग दाल की मंगोड़ी बनाएं तो इसी तरह के मौसम में बनाएं जब धूप बहुत तेज हो, जिससे हमारी मंगोड़ी बहुत अच्छी तरह से सूख जाती है। क्योंकि इस मौसम के बाद जब बरसात आती है, जब आपने मंगोड़ी बनाई तो वो अच्छी तरह से सूख नहीं पाएगी, उसके अंदर नमी रह जाएगी और उसके अंदर फंगस लग जाएगी। तो आप साल भर तक उसे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। आप इसे स्टोर करके फ्रिज के अंदर बिल्कुल ना रखें, ये बाहर ही बिल्कुल सुरक्षित रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है।
जब ये एक बार अच्छी तरह से धूप में सूख जाएंगी तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 तरह से मंगोड़ी बनाने का तरीका बताया है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के बताइए आपको कौन सी वाली मंगोड़ी बनाना ज़्यादा पसंद है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के बताइए। आप हमारी मंगोड़ी को देख सकते हैं, अंदर से इसके अंदर छेद दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है ये अंदर से बहुत ही स्पंजी बन के तैयार हुई है। और आप दूसरी वाली मंगोड़ी देख सकते हैं, ये कितनी आसानी से एकदम टूट रही है। तो ये हमने दाल को अच्छी तरह से फेंटा है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।